रोज की तरह इस क्लास में भी मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बिहार पुलिस 2025 के लिए कराए जाएंगे। और यह जो मैथ की है जो छोटी छोटी सीरीज है यह आपके एग्जाम के लिए 110% आप यह जानिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और यह 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी, अर्थात आपके एग्जाम तक। बाकी आपके एग्ज़ाम में समय जान लीजिए 1% नहीं बचा हुआ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वह 16 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। और इस क्लास में जो मैथ के जो भैया 5 क्वेश्चन जो शामिल किए जाते हैं आपके जो बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और जिस लेवल के क्वेश्चन आते सेम उसी पैटर्न के आधार पर इस क्लास में क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। बाकी ज़्यादा समय आपका न लेते हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती। अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। जान लीजिए गर्मी बहुत ही ज़्यादा, आप देख भी सकते हैं। बाकी ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा? पहली बात तो यह है यहाँ पे है 2 लोग, यानी कैसे 2 ठो हम बना लेते हैं डंडी। और यहाँ पे बोला ए और बी एक कार को, यानी कि ए और बी यहाँ पे मिलके काम करते हैं। जब मिलके काम करते हैं तो भैया इन दोनों में हो सकता है तगड़ी मित्रता होगी। अब जब मिलके जब काम करते हैं तो 4 दिन का समय लेते हैं। उसके बाद आगे बोला है ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, अर्थात बी भैया जो है ये ए से गुस्सा होगा। जब ए से गुस्सा होगा तो भैया अकेले काम करने लगा। जब अकेले जब काम करता है तो 12 दिन का समय लेता है। लेकिन अभी भी हमको यह नहीं पता है ए और बी इन दोनों बुद्धिमानों से कितना काम हमको करवाना है। यानी कि अब हम ले लेते हैं 4 और 12 का एलसीएम। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। अब 4 तियाँ 12 करने 12, अर्थात कहने का मतलब ही है ए और बी से हमको टोटल 12 काम करवाना है। और ए और बी की जो भैया एक दिन की इफिशियंसी या जो कार्य क्षमता है भैया 3 काम करने की, जैसा आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से ए की जो इफिशियंसी या कार्य क्षमता है एक दिन की, एक काम करने की। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा। पहली बात तो यह है जब भैया जब टोटल काम 12 है, जब बी अकेले इसी काम को करेगा तो हमको पहले बी की इफिशियंसी निकालना पड़ेगी। काहे कि यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। यहाँ पे ए नाम का जो प्राणी है भैया अकेले काम करता है तो 1 काम करता है। यानी कि ए बी की इफिशियंसी में से हम ए की इफिशियंसी माइनस कर लेते हैं तो हमको यह पता चल जाएगा कि बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करता है। यानी कि 3 में से 1 माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात जो बी नाम का जो व्यक्ति है अगर अकेले काम करता है एक दिन में 2 ही काम कर लेता है। तो भैया 2 से हम टोटल वर्कवा को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2 2 6 12, यानी कि आ गया यहाँ पे 6, अर्थात कहने का मतलब ही है अगर बी अकेले अगर उसी काम को यानी कि 12 काम को करेगा तो 6 दिन का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। आप केवल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, उसके बाद तब कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% और 10% की कर्मिक छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य है? कर्मिक का मतलब होता है लगातार। एक बात और, इस क्वेश्चन को एक नहीं आप हजारों बार इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे 1% कोई फार्मूला और गोला नहीं लगा जाए। मान ली बहुत बेहतरीन ट्रिक। अब देखते हैं कैसी। पहली बात तो है कि एक बार दिया गया है 20% छूट, और जो छूट होता है भैया हमेशा दिया जाता है 100% पर। अब जब अगर एक बार अगर 20% का अगर छूट दिया गया है तो 100 में से हम 20 माइनस कर देते हैं तो भैया आ जाएगा 80%, यानी कि 80 गुणे। अब उसके बाद एक बार दिया गया भैया 10% का तो 100 में से 10 माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो छूट होता है 1.25% पर दिया जाता है। तो 100 में से जब 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90, यानी कि 80 गुणे 90। और परसेंटेज में क्या करना है तो भैया परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत खतरनाक तरीका है। अब 1 वैली 1 वैली 1 वैली 1 वैली। अब भैया सब संख्याएं कट चुकी है, यानी कि 9 8 72 आ गया। अब हम इसमें यह देखेंगे कि यह 100 से कितना कम है। तो भैया 100 में से इसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 10 में से 2 जा 8, 9 में 7 जा 2। कहने का मतलब ये है जो भैया एकल छूट या एक अकेला छूट आएगा वह है भैया 28%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कहाँ दिया गया भैया बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत है। पहली बात तो यह है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भैया एक ही सामान को एक बार खरीदा जा रहा है और उसी सामान को फिर दोबारा बेचा जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया केले को खरीद कर फिर दोबारा उसी को बेचा जाता है। तो भैया अगर इस प्रकार का कहीं क्वेश्चन दिखता है तो सबसे आसान और सबसे खतरनाक ट्रिक यह होता है रुपया बटे वस्तु। अब इधर भी वही रहेगा रुपया बटे वस्तु, लेकिन अब आप यह कहेंगे कि भैया दोनों तरफा टर्मों सेम है, तो दोनों तरफा टर्मों यह नाते सेम रहेगा। कहा है कि भैया जब एक ही सामान को खरीदा जा रहा है फिर उसी सामानों को बेचा जा रहा है, लेकिन अलग क्या रहेगा, अब अलग भैया ही रहेगा। पहली बात तो ये है क्रय मूल्य वाला प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस, ये है विक्रय मूल्य वाला प्राइस। अब जब ये क्रय मूल्य वाला जब ये प्राइस है तो भैया वस्तु में हम करेंगे 100 से गुणा। अभी जब ये विक्रय मूल्य वाला जब प्राइस है तो वस्तु में हम करेंगे x से गुणा, यानी कि x%। अब यहाँ पे x% का मतलब ही है कि भैया वो लाभ या हानि को बताएगा। बाकी इस क्वेश्चन में लाभ हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है कि लाभ प्रतिशत है। अब भैया हम वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। रुपया बटे वस्तु गुणे 100, अर्थात ये क्रय मूल्य वाला है तो भैया क्रय मूल्य वाला ही वैल्यू हम पुट करेंगे, अर्थात 5 रुपये। पहली बात तो यहाँ पर रुपया लगा, यानी कि रुपया ही है। अब जब ये रुपया है तो भैया दूसरा की वस्तु होगा ही, यानी कि बटे 6 गुणे 100 बराबर रुपया बटे वस्तु, यानी कि विक्रय मूल्य वाला 6 रुपया बटे 5, यानी कि वस्तु। अब गुणे x%, तो भैया x% हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको करते हैं साल, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, यहाँ पे लग जाएगा एक वैल्यू, उसके बाद 5 एकन्ने 5, 5 चौक 20। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया 6 का गुणा जब हम 4 से करेंगे आ जाएगा 24। अब इसी 24 का हम 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 24 6 का 144, यानी कि x% का मान आ गया 144%। अब हम इसमें यह देखेंगे कि यह 100 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि हमको लाभ हुआ है, क्योंकि यह 100 से ज़्यादा है। अगर 100 से कम होता तो हानि होती। तो 144 में से हम 100 माइनस कर लेते हैं। अब 144 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे आ जाएगा 44%, यानी कि हमको इस सौदे या इस व्यापार में 44% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। पहली बात तो यह है, अगर भैया अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं वह चाय बेच रहा है 950 ग्राम, लेकिन जो भैया जो पैसा ले रहा है ग्राहक से वह 1 किलोग्राम का, तो भैया उस कंडीशन में उसको लाभ होगा। कहा है कि अगर जब वो 950 ग्राम चाय बेच रहा है और वह 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर पैसा ले रहा है तो उसको भैया इस कंडीशन में लाभ होगा। अब देख लेते हैं कैसी। अब यही बोला है कि 1 किलोग्राम भैया उसको चाय बेचना चाहिए था और बेच रहा है कितना 950 ग्राम, यानी कि अभी ग्राम में है 1 किलोग्राम में, तो इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। अब 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, अब इधर ये है 950 ग्राम। अब 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए, लेकिन वह तौल रहा है 950 ग्राम, यानी कि 1000 में से अगर 950 अगर हम माइनस कर देंगे आ जाएगा 50 ग्राम। कहने का मतलब ये है वह 50 ग्राम चाय वह कम तौल रहा है और पैसा ले रहा भैया इसी का 1000 ग्राम है का। अब यही बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत है, तो भैया जो लाभ प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। अब 950 ग्राम पे ही निकाला जाएगा, क्योंकि वह चाय जो है वो भैया 950 ग्राम चाय बेच रहा है, क्योंकि इसी पे तो लाभ ले रहा है। तो 50 बटे 950 गुणे 100 का है कि लाभ परसेंट बोला है। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकन्ने 5, ये 5 से कटेगा 95, 19 बार, यानी कि 19 5 95। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया 100 एकन्ने 100 बटे 19। अब यहाँ पे आ गया 100 बटे 19%। लेकिन पहली बात तो सी वाला ऑप्शन एकदम ना हो। काहे कि भैया फ्रैक्शन या भिन्न में है, फ्रैक्शन या भिन्न में है नहीं। अब ये तीनों ऑप्शन जो भैया क्या है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में हम चेंज कर लेते। एक बात और, ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भैया हर या डिनोमिनेटर में 19 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि अब ऑप्शन बी बचा एंड ऑप्शन डी बचा। यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब 19 सही रहेगा। अब हमको न्यूमरेटर अंश में लेके आना है 100, तो ये 5 बार लेके जाएंगे। 19 5 95, अगर 6 बार लेके जाएंगे 19 6 का 114 हो जाएगा, और हमको लेके आना है 100, यानी कि 19 5 95 500, यानी कि वह जो दुकानदार है 5 सही 5/19% का लाभ ले रहा है या मुनाफा ले रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर अर्थात ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी देख सकते हैं। 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। पहली बात तो यह है, एग्जाम कोई भी हो, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी हम आते अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अब यही बोला कि 7/16 और 7/48 में क्या अंतर, अर्थात डिफरेंस। तो भैया 7/16 माइनस कहाँ के डिफरेंस या अंतर बोला 7/48। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। कहा है कि डिनोमिनेटर यह बराबर नहीं है, तो 16 और 48 का एलसीएम 48 ही हो जाएगा। अब 16 3 48 3 7 21, माइनस का साइन 48 से करने 48, यानी कि एक बार जाएगा, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 ही आएगा। अब 21 में से 7 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 7 21 बटे 48। अभी भी एक कटेगा 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 7/24 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज़ की तरह की लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यह आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस 2025 के लिए 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद।